सवेरे सोए के उठे नमरे लगे गए न सारा सारा गान सामान भी पता वैसे था का कि वैसा पथरा हो ना, उन्होंने दूध वगैरह कुछ पिया हुआ नहीं था। अच्छा, ना खाना और मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं, ना उन्होंने खाया था ना दुल्हन ने, बल्कि हमको बताया नहीं उन्होंने। बाद में देखा आप लोगों ने? हाँ, बाद में दूध देखा भी नहीं गया। पिया था? नहीं, न खियाई न खाई हाँ। कुछ नहीं की सवेरे फिर भैया बात मार क्या 9 हुई बजे ये आए हमें नहीं मालूम, फिर लेकिन घरे में गए दूध वगैरह मीठा वगैरह वैसे का वैसे ही था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों पहले शादी वाला घर था, अभी ये मातम वाला घर है। शादी वाला और मातम वाला एक साथ कैसे? पीछे में आप देख रहे हैं नया नया कोहबर बना हुआ है। यहाँ पर एक लड़की की शादी होती है, शादी के दूसरे दिन यानी तीसरे दिन उसकी जान चली जाती है। उसने ली, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी एक्सीडेंट में या फिर किसी बीमारी की वजह से होता है, नहीं, उसने खुद फांसी लगा ली। ये माता जी हैं, ये दो बहुएं हैं। बहुओं से पहले बात करेंगे। जो नई नवेली बहू आई हुई थी, क्योंकि सारा शक सारा संदेह उसी पे जा रहा है, क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उसने जो दूल्हा था, नया नवेला दूल्हा जिसने अपनी हर्षोल्लास से नई जिंदगी शुरू करनी थी, वो इस तरह का कदम उठा लेता है। आप लोगों से बात हुई थी? क्या नाम हुआ आपका? कुछ नहीं, रीता। रीता नाम है। आप जेठानी थी उनकी? बड़ी नंबर वाली? नहीं, छोटी बीच वाली। अच्छा, बीच वाली आप हैं। बात हुई थी आपसे कि क्या बातें हुई थी? कुछ नहीं हुआ, हम सब तो काम में बिजी थे, शादी का माहौल था, उसी में बिजी हो गए थे। हाँ। हम सब कुछ नहीं बात करना। अरे जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन सुसाइड किया उन्होंने, उसके बाद बात हुई थी कि क्या बात ऐसे कर दी तुमने? नहीं, कुछ नहीं बताए उस दिन। पता ही नहीं रही। आप लोगों ने देखा कि कैसा उसका व्यवहार, कैसा उसका नेचर है, खुश है कि दुखी है, ज्यादा रो बिलक रही है? कुछ नहीं, वो तो हमेशा वैसे रहते हैं, उस दिन भी खुश थे वैसे। खाने पीने में भी चाय वगैरह पिए थे, अपन पी के निकल के गए थे घर से, और कुछ बताए नहीं। दुल्हन क्या बोली? दुल्हन बताई थी? दुल्हन कह रही थी हम कुछ नहीं जानते, उससे कुछ नहीं बात हुई है। जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ? ममता। सबसे बड़ी वाली आप हैं। जी। आपने कभी कुछ ऑब्जर्व किया कि आप भाई जो नई नई दुल्हन आई हुई है वो सही नहीं लग रही है? जी, वो तो रो रही थी बार बार बस खाली कि रो ही हमें रही थी। अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा कि जो है पहली बार आई है, मायके की याद आ रही होगी, बस वो रो रही थी। जब से आई थी वो बार बार रो रही थी बस। देवर आपके क्या करते हैं? क्या करते थे? देवर विदेश में रहते थे, बाहर। अच्छा। हाँ, तो पहले भी पहली बार गए हुए थे या फिर जो कई साल से? कई बार वो 4-5 साल से बाहर ही रहते शादी कब से तय हुई थी? अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? थे। जी, अरेंज मैरिज हम लोगों ने देख के, उन्होंने कहा जैसे भी आप लड़की ढूंढ देंगे करेंगे। हम लोगों ने ही, घर परिवार वालों ने ढूंढ कर की थी, उनको भी पसंद थी, वो भी बात करते थे 4-6 महीने से। दोनों में बात बहुत अच्छी तरीके से होती थी, हमसे भी बात करती थी। लव मैरिज? अरे क्या बोल रहे? लड़की क्या करती थी? जी, लड़की क्या करती थी? लड़की पढ़ाई करके फिर फैजाबाद में पता नहीं कहाँ रहती थी, मतलब अपने नाना के घर पे ज़्यादातर रहती थी। अच्छा, हाँ। मतलब पढ़ाई उसका बीए कंप्लीट हो चुका था? हाँ, पता नहीं, पढ़ाई के बारे में हमें इतना नहीं पता, कितना बात की वो हमारे देवर जानते थे वो। अच्छा। हाँ, आपको पता था कितना पढ़ाई करी थी? हम भी नहीं जानते थे। हाँ, और कोई काम करती थी? जैसे अभी के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे ऐसे कुछ शौक था उसको? सुनने में ये भी आ रहा है कि वो रील बनाती थी। हाँ, रील तो बनाती थी, इंस्टाग्राम पे डालती थी, फेसबुक पे डालती थी, रील बनाती थी। तो इसको लेकर कभी बात हुई थी कि काफ़ी मतलब उसमें एक्टिव रहना चाहते हैं? नहीं, नहीं, हमारे देवर को भी कोई दिक्कत नहीं थी। रील बनाने से कोई दिक्कत नहीं थी नहीं, उनको? उनको दिक्कत नहीं थी, उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर शादी तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उस दिन रात में वो गए उसके पास, अब दोनों में क्या बातचीत हुई, हम तो जाके सो गए। सुबह वो उठे, सुबह हम काम धंधे में, उस दिन जो है सुबह हम खाना बनाने में जो है दोनों लोग, हाँ, उलझ गए, और वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हमें पता नहीं है। दोपहर जब 10-10 बजे के जब बाद सुबह में, रात के बाद सुबह में सो करके जब वहाँ बाहर में आए, तो आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया कि दुखी लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं? हमको खाना वाना बनाना था कि अब एक बार अभी भी नजर मेहमान, पड़ी हो? कुछ हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा खाना वाना देने लगेंगे तो अभी हंसी मजाक या कुछ भी बात करेंगे, ना उन्होंने बोला ना हम बोले, ना उनके चेहरे की तरफ हमने ध्यान दिया उस दिन। और आपने देखा था? नहीं, सुबह में उठे थे, वो चले गए थे वहाँ दीदी के यहाँ पहुँचाने के लिए, वहाँ से। ध्यान दिया कि आपने खुश नजर आ रहे हैं कि दुखी नजर आ रहे हैं? नहीं, हम तो कभी नहीं वो ध्यान वान नहीं दिए थे उनको।
ना लड़की से बात करते थे वो? बात करते थे, शादी वाले भी दिन भी बात की थी, वो बात करते थे, कोई बात दिक्कत नहीं थी। उस टाइम उन्होंने कभी कुछ कहा? क्योंकि शादी के पहले अगर ये खुश ना होती लड़की तो पहले ही बताती कि हम तुमसे ना खुश नहीं है, बातों बातों में पता चल जाता। तो ये कभी शादी के दिन शाम को वो गए मार्केट से, जो है जो जिस दिन सुहाग रात थी उस दिन मार्केट से उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आए, मीठा लेके आए, सब कुछ लेके आए, तो उन्होंने रखवा दिया। हमने भी दूध पानी सब कुछ रख दिया, फिर हम लोगों ने फिर उनको भेज दिया। हम सब लोग सो गए। अब रात में क्या बात हुई, फिर सुबह उठे, उसके बाद अपने अपने काम में सब व्यस्त कौन हो सा कमरा है उनका? गए। वही था, सारा सामान चला गया। यहाँ से तो सारा मतलब बगल बगल में ही अगर झगड़ा उगड़ा हो रहा होता तो झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, यही तो पता, यही तो बात है कि झगड़ा वगैरह हुआ। अगर थोड़ी सी भी तेज आवाज आती तो बाहर में तो आता ही। वो जंगला भी खुला हुआ ऊपर का। तो वही तो कहती, कुछ नहीं हुआ था। अब अंदर में जो बात वगैरह जो करी होती उन्होंने, वो नहीं, उसके बारे में नहीं पता। कुछ ना, एकदम शांति। सवेरे सोए उठे नमरे लगे गए न। सारा सारा गान पता होता है पथरा ना, उन्होंने दूध वगैरह कुछ पिया हुआ नहीं था, अच्छा, ना खाना। अब मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं, ना उन्होंने खाया था ना दुल्हन ने, बल्कि हमको बताया नहीं उन्होंने। बाद में देखा आप लोगों ने? हाँ, बाद में दूध देखा भी नहीं पिया था? नहीं। न खियाई न खाई, हाँ। कुछ ना की। सवेरे फिर भैया मार 9 बजे आए, हमें नहीं मालूम, फिर लेकिन घरे में गए। दूध वगैरह मीठा वगैरह वैसे का वैसे ही था। तो जब आप लोगों ने देखा सुबह में और आपके मतलब देवर की डेथ भी हो चुकी थी, तो आप लोगों ने पूछा कि भाई काहे ऐसा क्या हो गया? दूध वगैरह सब मिठाई उठाई सब पड़ा हुआ है। जब वो इस पार हो गए ना, उसके बाद ये लोग देखे, वहाँ गए नहीं। तब भी पूछना चाहिए था ना कि क्या हुआ। तो ये लोग तो एकदम बेहोश हो गए थे यहाँ गिर के ना, एकदम गश्ती आ गए थे। किसी को होश भी नहीं रहा कि क्या बात करे, कैसे करे। क्या उसके बाद जब उनके रूम में गए तो दूध वैसे जमा का जमा पड़ा। 2 दिन तक तो हम यहीं पड़े थे आंगन में ही। हमार भैया शाम दूध को ना तो ऐसा पियत ही रहन हो गया। बिटिया कब हम तब जाने के दूध ना पियते। वैसा ही था, मीठा भी वैसा ही था। वैसा ही चम्मच में कटोरी में, ना किसी ने खाया भी नहीं था। दूध भी वैसा का वैसा जमा हुआ गिलास में पड़ा था। 2 दिन बाद शनिवार को तो ही सुबह जो है वो कमरे से निकल के गए और दोपहर तक ये पता चल गया। हम तब तक अपने अपने काम में व्यस्त थे कि यहीं खाना वाना खिला देंगे उनको, आएंगे अच्छा, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जब आपके देवर की जान भी चल जा चुकी है और बहू घर में पड़ी हुई है, आप सारा सामान देख रहे हैं, तो आप लोगों ने उसे पूछा नहीं कि ऐसा तुमने क्या कह दिया? वो तो कहती कुछ नहीं किए, कहा हमने कुछ नहीं कहा। बाद में उसने बताया 4-5 बजे ही हाल मिली। हम सोची संगी साथी की यहाँ गाँव है वो करत हुई हैं, जैसे पार्टी देते सब बियाह गवन भय पे। हम सोचे कतौ पार्टी में गा हुई हैं अपने संगी साथी की यहाँ गान। ये तो जब दूसरा बेला भा तब फोन चारू उनके संगी साथी के लगे फोन लगाए कि भैया दिनेश तोहरे लगे गहान, हे भैया दिनेश, सब कहें ना है। तब फिर वही लड़की एक फुआ के दामाद हैं ये गाँव में, उनके लगे पे भैया प्रमोद भैया तोहरे लगे दिनेश गहान, कहें ना ही दादी हमरे लगे ना आए। फिर बाद में कुछ देर में कहन अरे दादी अनर्थ हो गया। तब हम सब जाने बेटी। एक बाद हम भी जब उमान से आवत रहन लखनऊ उतरन हैं, तो अपने सासू के लगे फ़ोन लगान, मम्मी हो आंचल के ले आई कावल लखनऊ, जमन आंचल के मन का है लेके हम खरीद दे लेके। पहले हाँ 7 तारीख के। हाँ। अब कैसे कही कौन कर बेजा बीचवा में रतिया भरे सवेरवा भरे में का हो गया। और कौनो गलती न हम सुनकर मातारी बतलात रही, भाई बतलात रहा, बाप बतलात रहा। अब कैसे कहीं का हो गया, यही बात। ये इंस्टाग्राम की रील देखी हमने अभी उनकी, वो बनाती हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। और जब कोई लड़की की शादी होती है, खास करके उसमें हल्दी होता है, गांव में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और हर रस्म की उसमें पिक तो आपको मिल ही जाएगी, वीडियो ना मिले तो। कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो उसकी वीडियो तो आनी ही आनी है, बट एक भी वीडियो उनकी शादी से जुड़ी हुई नहीं है उसमें। क्या कहेंगे, मतलब शादी से वो लड़की खुश नहीं थी? आप लोगों ने कभी महसूस किया कि लड़की खुश नहीं नजर आ रही है? नहीं, ये तो नहीं महसूस हुआ कि खुश नहीं। कोई क्योंकि नई नई वाली दुल्हन आती है, दूसरा घर छोड़ के आती है, जैसे बता रही हैं लोग की रोती जब से उतरी तब से रो ही रही थी, तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई मायका मिस कर रही होगी, पता भी नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। और ये शादी का घर देखिए मातम में बदल चुका है। और अभी एक लड़के की जो इनका तीसरा देवर था, इन दोनों लोगों का देवर था और इस दुनिया से जा चुका है। मतलब एक आप लोगों के पास में तो अब कमाने वाले भी नहीं होंगे कोई, वो ओमान रहते तो वही ओमान रहते थे। और जो 2 थे यहाँ पे बम्बई में रहते थे, वो भी अपनी नौकरियाँ छोड़ के
अभी शादी में आए थे, अभी उनको भी घर का खर्चा चलाने वाले वही एकमात्र थे और वो भी चले गए। ये रूम इनका थोड़ा दिखा दे हम आपको, जिसमें बहू जी आकर के रुकी हुई थी और यही इनका रूम है। अब वर्तमान टाइम में जो जितने भी बेड वगैरह रहता है, जो सारी सामान्य अलमीरा वगैरह सारी चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी है। मतलब उनका शादी जिस दिन होता है, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन सुहागरात रहती है, चौथे दिन जब इनके पति मरते हैं, 5वें दिन वो अपना सामान लेकर के सारा फरार हो जाती हैं। हल्दी का एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, ये जो हल्दी होती है उसमें लगातार लगाते हैं लोग, अभी फैशन आ गया है। ये सिर्फ निशानी बची हुई है कि शादी इस घर में हुई है और वो कोहबर बचा हुआ है। ये माता हैं, वो बहनें हैं, भाभियां हैं, जो रो बिलख रही हैं और कह रही हैं कि हमारा लाल जो है वो चला गया। ये घर जो है पूरा खुशी वाला घर पूरा मातम में बदल चुका है। यहाँ पे इनके पिताजी हैं, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया उस टाइम पे जब उनके बेटे की शादी हुई थी और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे थे। अंकल जी थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। नाम क्या हुआ आपका? बिकरमा। जब आपके बेटे ने ऐसा कदम उठाया तो आपने महसूस किया कि वो दुखी थे, परेशान कुछ दिख रहे थे? कुछ नहीं, अगर परेशानी हम देखते तो हम रोक नहीं लेते। आंटी जी बोलिए कि यहीं से गमछा लेकर गए थे, आपने देखा था? हम नहीं देखा। अगर गमछा देखे तो पूछे भैया कुछ ले जाता का, हमको नहीं देखा। गमछा बिटिया न कुछ लिए हमारे हाथ, मतलब उनके हाथे में न कुछ चप्पल पहरे देखे, हाँ चप्पल पहरे जाते हैं वैसे ही। और गमछा ना पता लग कहाँ ले हैं कहाँ नहीं जाते। जब आपने देखा कुछ जा रहे हैं चप्पल पहन के तो दुखी थे कि किसी काम के जो हाल जल्दी जल्दी में जाते हुए? हमारे समझ में वो दुखी ना आ रहे हैं, मैं सुखी हम दिखाते हैं। हम ना आयल। हाँ हम देखा किसी ने ज़्यादा बोली लड़कियां हैं न, हम लड़कियों से ज़्यादा बोली इतना जहाँ जाते हैं काम करते हैं, एक बाद अपन रास्ता थे। हमसे अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं, हम किसी लड़की की छेड़खानी नहीं कि कहाँ जाते हैं कहाँ ना। इतना बिटिया हम किसी से अपने आप पर रही थे, देखा था कि जाते हैं किसी से मिले जाते हैं। अच्छा, उनके जो ससुराल वाले हैं, अभी तो ससुराल भी नहीं रहा, वो लोग क्या कह रहे हैं इस मैटर के बारे में? इस मैटर के बारे में उसका पिता हमारे पास से आए, बेचारा उधर के हमें रोवत हुए, हम औकत है कि रोवत है, हम कैसे कहीं का कहे बेचारा। हाँ एक अलावा हमें बताइए, अब जो आरोप लग रहा है लड़की पर, जब तक उससे हम बात करेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो लड़की है, जो उनकी बहू रह चुकी है, अभी तो अपने मायके में है, वजह क्या रही हम ट्राई करेंगे, उनसे भी बात करने का, उनका भी पक्ष जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लड़कियों पे बहुत जल्दी आरोप लग सकता है। हो सकता है कि इनकी कुछ मजबूरी या परेशानी रही हो। इस पूरे मैटर को सुनकर के क्या कहना है आपको? जो हमने भाभियों से बात करी, माता जी से बात करी है, पिताजी से बात करी है, क्या कहना है आपको कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।